दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज आ गई है बीएसई से। 8 दिसंबर 2025 से बीएसई एफ&ओ सेगमेंट में प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। हाँ भाई, ये एक ऐसा स्टेप है जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को काफी चेंज कर सकता है। चाहे आप न्यू भी हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, दोनों के लिए ये काफी यूजफुल है। तो चलो एकदम डिटेल में समझते हैं कि ये प्री ओपन सेशन होता क्या है, कैसे काम करेगा और कैसे आप इससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे आपको मार्केट की हर अपडेटेड न्यूज और हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है। सबसे पहले ये न्यूज़ थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। बीएसई ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो अपने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में प्री ओपन सेशन स्टार्ट कर रहा है। टेस्टिंग स्टार्ट होगी 6 अक्टूबर 2025 से और लाइव लॉन्च होगा 8 दिसंबर 2025 से। ये सब सेबी के डायरेक्टिव्स के अंडर हो रहा है, जिसका मेन मकसद है कि मार्केट ज़्यादा स्मूथ और ट्रांसपेरेंट हो जाए और रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग हो। मतलब मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस कम होंगे और जो बिग इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने बड़े ऑर्डर्स एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। 6 अक्टूबर से टेस्टिंग फेज स्टार्ट होगा। मतलब आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक ऑर्डर्स डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि सिस्टम कैसे बिहेव करता है और अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सकते हो। 8 दिसंबर से एक्चुअल मार्केट में ये लाइव हो जाएगा। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों इंक्लूड हैं। मतलब ये छोटे रिटेल ट्रेडर्स, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स सब के लिए रेलेवेंट है। ये सब लोग अपने ट्रेडिंग का अप्रोच थोड़ा एडवांस बना सकते हैं और प्री ओपन के डेटा का एनालिसिस करके नेक्स्ट मूव प्लान कर सकते हैं। चलो अब ये समझते हैं कि प्री ओपन सेशन का मतलब क्या है। ये मार्केट ओपन होने से पहले का 15 मिनट का टाइम विंडो होता है, 9 बजे से 9:15 तक। इसमें 3 मेन फेजेस होते हैं। पहला फेज है ऑर्डर्स कलेक्शन, 9 बजे से 9:08 तक, जहां आप अपने ऑर्डर्स एंटर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या कैंसिल कर सकते हो। दूसरा फेज है ऑर्डर मैचिंग, 9:08 से 9:12 तक, जहां सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स मैच करता है और एक फेयर ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है। और तीसरा फेज है बफर पीरियड, जो नॉर्मल मार्केट ओपनिंग में स्मूथ ट्रांजिशन के लिए होता है, ताकि सडन प्राइस स्पाइक्स या वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्राइस डिस्कवरी होती है। मतलब मार्केट में स्टॉक का फेयर प्राइस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन डिमांड सप्लाई। वॉलेटिलिटी काफी रिड्यूस होती है और आपको एक आइडिया मिलता है कि मार्केट का मूड क्या है, बुलिश है या बेयरिश। साथ ही बीएसई को भी एडवांटेज मिलता है। एनएससी के अगेंस्ट कंपटीशन स्ट्रांग होता है और मार्केट शेयर इंप्रूव होता है। अगर हम ट्रेडर्स और मार्केट पे इसका इंपैक्ट देखें तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये एक चांस है कि वो प्री ओपन के ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। अगर आप देखते हो कि बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर्स ज़्यादा हैं, तो ओपनिंग के टाइम पे अपना ऑर्डर एडजस्ट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने लार्ज ऑर्डर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग द मार्केट। एल्गो और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा चांस है कि वो अपने एल्गोरिदम का यूज करके प्राइस मूवमेंट्स कैप्चर कर सकें। जो लोग गैप ट्रेडिंग या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, उनके लिए ये सेशन एक पावरफुल टूल है। मार्केट इंपैक्ट की बात करें तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है, वॉलेटिलिटी कंट्रोल में आता है और फेयर प्राइस डिस्कवरी होता है। मतलब जो प्राइस ओपन होता है वो ज्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो स्टॉक का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 100। प्री ओपन में बायर्स 105 और सेलर्स 106 पे ऑर्डर्स एंटर करते हैं। सिस्टम डिसाइड करता है ओपनिंग प्राइस 105.5। देखा फेयर और ट्रांसपेरेंट ओपनिंग कैसे होती है। ये प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस भी कम करता है। अगर हम प्रिपरेशन का एंगल देखें तो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपडेट रखो, टेस्टिंग फेज में पार्टिसिपेट करो स्टार्टिंग 6 अक्टूबर से, लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स का यूज करो और एंश्योर करो कि 9 बजे से पहले लॉग इन हो। अगर आप रेडी हो तो आप सेशन का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो और अननेसेसरी मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। अब इसके प्रोज और कॉन्स को देख लेते हैं।
प्रोज की बात करते हैं पहले। सबसे बड़ी चीज है प्राइस डिस्कवरी का, मतलब अब स्टॉक का ओपनिंग प्राइस रैंडम नहीं होगा। बायर्स और सेलर्स के प्री ओपन ऑर्डर्स के बेसिस पे फेयर डिसाइड होता है। एग्जांपल लो, स्टॉक लास्ट क्लोज 100 था, प्री ओपन में बायर्स 105 और सेलर्स 106 पे ऑर्डर्स डालते हैं। सिस्टम डिसाइड करता है ओपनिंग प्राइस 105.5। देखा फेयर और ट्रांसपेरेंट ओपनिंग कैसे होती है। ये प्राइस मैनिपुलेशन के चांसेस भी कम करता है। वॉलेटिलिटी भी कम होती है क्योंकि ऑर्डर्स पहले मैच हो जाते हैं। मार्केट ओपन होते ही क्रेजी अप्स एंड डाउन्स कम होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए ये काफी हेल्पफुल है, पैनिक का चांस कम हो जाता है। लिक्विडिटी भी इंक्रीज होती है, मतलब बड़े ऑर्डर्स इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं विदाउट प्राइस गैप। और हाँ, एडवांस स्ट्रेटेजीज ट्राई करना भी इजी हो जाता है, जैसे गैप ट्रेडिंग, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या एल्गो स्ट्रेटेजीज। ओपनिंग प्राइस प्रेडिक्टेबल है तो थोड़ा स्मार्ट ट्रेडर्स को एज मिलता है। ये सेशन बेसिकली मार्केट ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इन्वेस्टर्स में। अब थोड़ा कॉन्स की तरफ आते हैं। विंडो सिर्फ 15 मिनट का है, लास्ट मोमेंट में ऑर्डर डालना मिस हो सकता है, सिस्टम डिपेंडेंसी और ग्लिचेस का रिस्क है, प्लेटफॉर्म स्लो या क्रैश हो जाए तो ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। रिटेल अडॉप्शन में टाइम लगेगा, सब लोग इमीडिएटली समझ के यूज नहीं करेंगे। एनएसई के अगेंस्ट कंपटीशन और वॉल्यूम बिल्डअप भी इनिशियल हर्डल है, और इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना भी जरूरी है, नहीं तो अडॉप्शन स्लो होगा और सेशन का पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। चैलेंजेस का डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लग सकता है, ब्रोकर्स को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना होगा और बीएसई को एनएसई के मोनोपोली और वॉल्यूम बिल्डअप के हर्डल्स फेस करने पड़ेंगे। अगर इन्वेस्टर्स अवेयर नहीं होंगे तो अडॉप्शन स्लो होगा और सेशन का पोटेंशियल फुली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। स्टॉक का लास्ट क्लोजिंग प्राइस 100, प्री ओपन में बायर्स 105 और सेलर्स 106 पे ऑर्डर्स डालते हैं। ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है 105.5। मतलब फेयर और ट्रांसपेरेंट ओपनिंग होती है, मार्केट में स्टेबिलिटी आती है और प्रॉपर प्राइस सेट होता है। ये ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस देता है और मार्केट को प्रेडिक्टेबल बनाता है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड बीएसई F&O सेगमेंट के प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन का। मार्केट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर बनेगा। आप अपना प्लेटफॉर्म अपडेट करो, टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करो और 8 दिसंबर को रेडी रहो। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। देखो, मैंने कोशिश की कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज भी सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊं, एग्जाम्पल्स के थ्रू, देसी स्टाइल में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछना। और मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता, बस एक सिंपल सा लाइक और एक सब्सक्राइब। बिलीव करो, वही मेरा असली मोटिवेशन है, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मुझे एनर्जी मिलती है और मैं और डिटेल्ड और यूजफुल कंटेंट लेकर आता हूं। और याद रखना, यहीं पे आपको मिलता है रोज सुबह प्री मार्केट का डिटेल्ड एनालिसिस एंड हर अपडेटेड न्यूज मार्केट से रिलेटेड, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के डिसीजन को एकदम शार्प बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आज का टॉपिक समझ आया, अच्छा लगा तो कमेंट करके अपना व्यू भी बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।